हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 27 अगस्त को मैथ का प्रथम सावधिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए मैथ का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम बताने वाले हैं। इसी क्लास में ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आज की परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th प्रथम सावधिक परीक्षा अगस्त 2024। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का खंड अ मिल जाएगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का लसम मसक क्रमशः 182 13 हो तो उनका गुणनफल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। 2 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य युग्म है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा 2 का 18 25 हो जाएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन है, 156 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 4 नंबर है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के संयुगों का योगफल पूछा गया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फार्मूला ही होता है -b/a, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। अब यहाँ पर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी भी कराया जाएगा आज शाम से, तो आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। 2025 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए शाम से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सभी क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पर ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 6x² - 7x - 3 के शून्यक हैं, इसका शून्यक निकालेंगे। तो राइट आंसर 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर x³ + y³ बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। x + y का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू x + y। 7 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर यहाँ पर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर पूछा गया है। तो लंब बटा कोण होता है, तो यहाँ पर देखिए लंब बटा कोण p/h हो जाएगा, राइट आंसर बी। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि cos थीटा बराबर 12/13 हो तो साइन थीटा का मान बताना है। तो cos थीटा बराबर 12/13 दिया गया है, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है और साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। तो लंब निकाल लेंगे, यहाँ पर p बराबर h² माइनस यहाँ पर h² - b² निकालेंगे। उसके बाद साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कोण यानी p/h होता है। तो इसका राइट आंसर 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आएगा, 5/13। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, यानी यहाँ पर साइन थीटा बराबर है यहाँ पर ये कॉस थीटा के। तो बताना है कि थीटा बराबर क्या होगा। तो कब यहाँ पर ये दोनों बराबर होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान जो होता है, साइन 45 डिग्री का मान बराबर होता है कॉस 45 डिग्री का मान। यानी साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और बराबर होता है कॉस 45 डिग्री का मान भी कितना होता है, तो 1 यहाँ पर √2 होता है। तो बराबर कहाँ पर है, तो 45 डिग्री पर बराबर है, तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर ये 10 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है यहाँ पर साइन में 67 डिग्री है और बट्टा में है यहाँ पर कॉस में 23 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ पर थीटा के जगह पर 67 डिग्री है, यहाँ पर चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर बट्टा में कॉस 30 है, तो कॉस 30 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। और बट्टा में भी यहाँ पर कॉस 23 है, तो ये दोनों कट के 1 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर
सी में दिया गया है। अगर यही क्वेश्चन अगर माइनस में देता है तो उसका आंसर 0 होता है, लेकिन अगर बट्टा में है तो उसका आंसर 1 होता है। तो 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर है sin 60 डिग्री बराबर क्या है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और sin 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर होगा। sin 60 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री, राइट आंसर ये हो जाएगा 11 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, ये 12 नंबर है। मूल बिंदु से बिंदु -3, -4 की दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु का एक फार्मूला होता है, यहाँ पर मूल बिंदु का दूरी सूत्र होता है x² + y²। एक्स के जगह पर क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर -3 है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे ये +9 हो जाएगा, और +-4 का स्क्वायर करेंगे तो ये +16 हो जाएगा। 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, 5 इकाई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार यहाँ पर हम बताते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए आएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी आएगा यहाँ पर, और 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी आएगा, 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा, और 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए, बी तथा माइनस यहाँ पर दिया गया है, -a, -b के बीच का दूरी बताना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई यहाँ पर दिया गया है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर। 15 नंबर है कि रैखिक समीकरण युग्म a1 x1 यानी यहाँ पर दिया गया है दो समीकरण के रूप में, अद्वितीय हल होगा यदि। तो अद्वितीय हल कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2, यानी जब तीनों बराबर होता है तब यहाँ पर अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल यहाँ पर पूछा गया है, ना कि अनेक हल। तो अद्वितीय हल पूछा गया है, तो यानी एक हल होगा। तो a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, राइट आंसर बी हो जाएगा 15 का। अद्वितीय हल मतलब एक हल होता है। तो एक हल कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, राइट आंसर बी होगा। और यहाँ पर देखिए, जब ये तीनों बराबर होता है तो अनंत हल यानी अनगिनत हल होता है। और यहाँ पर a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2, इसका कोई हल नहीं होता है, तब ये समीकरण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 है, समीकरण दिया गया है जिसमें x का मान 2 हो तो y का मान बताना है। तो राइट आंसर 16 नंबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। और 17 देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, कार्तीय तल में x अक्ष पर y नियामक का मान क्या होता है। तो राइट आंसर 17 का सी हो जाएगा, 0 होता है। कार्तीय तल में x अक्ष पर y नियामक का मान 0 होता है। उसके बाद ये 18 नंबर है, किस प्रकार की सभी त्रिभुजें समरूप होगी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 का बी हो जाएगा, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 19 से कौन सी ज्यामितीय आकृतियाँ समरूप नहीं होती हैं। तो राइट आंसर 19 नंबर का डी हो जाएगा, सभी आयत। क्वेश्चन नंबर 20 है, रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, इसके हल होंगे तो निकालेंगे, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा यहाँ पर, ये 20 नंबर है। तो 20 का आंसर देख लेते हैं, 20 का राइट आंसर डी आएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, एक्स और वाई में दो रैखिक समीकरणों का युग्म कोई हल नहीं हो तो उनके आलेख होंगे। तो जब कोई हल नहीं है तो कैसा यहाँ पर रेखा होगा। तो राइट आंसर 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समानांतर होगा। कोई हल नहीं है तो समानांतर होगा, याद रखिएगा। और ये संगत भी होता है, कोई हल नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं होता है c1/c2, तब यहाँ पर कोई हल नहीं होता है। और ये असंगत होता है, संगत नहीं होता है, असंगत होता है। जब कोई हल नहीं है तो असंगत होगा, अगर एक हल होगा या अनेक हल होगा तब संगत होगा, लेकिन अगर कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। तो समानांतर होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा 21 नंबर का। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 22 नंबर है, 3x² - 9x के शून्यक है, शून्यक बताना है। तो राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ जाएगा, 0,3। 23 नंबर है, 12 और 20 के लसा मौसा का योगफल क्या होगा। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 64। और 25 नंबर है, यदि अल्फा बीटा तथा गामा घन बहुपद हो तो शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी/ए होता है।
25 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। बताना है कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर पहला में क्या होता है, प्लस कोमा प्लस होता है, द्वितीय में माइनस कोमा प्लस होता है, तृतीय में माइनस कोमा माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर बिंदु में माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस द्वितीय में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। यह बिंदु द्वितीय पाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो अद्वितीय प्रत्येक पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होते हैं, तो आर का मान होगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा 26 का। 27 नंबर है, पाई है। पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर है कि सबसे छोटी अभाज्य और तथा सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल, तो राइट आंसर 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 29 नंबर ये क्वेश्चन है, पूछा गया है 1/√7 कौन सी संख्या है। तो √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। और ये 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये 30 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है यदि रैखिक समीकरण युग्म है x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 7 = 0 का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है यानी क्या होगा इसका आंसर, कोई हल नहीं है, तो फार्मूला क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता, बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के। यह फार्मूला लगाएंगे, a1 के जगह पर कितना है 1 है, और a2 के जगह पर कितना है 5 है, b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर k है, c1 के जगह पर यहाँ पर 3 है, c2 के जगह पर कितना है, c2 के जगह पर देखिए तो 7 है। अब इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, k में 1 से करेंगे तो k हो जाएगा बराबर 5 दूना 10, 10 यहाँ पर k बराबर 10 इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है k बराबर 10। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के मैथ के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 30 में 30 आंसर की देखे हैं, जिनमें से आप लोग को एग्जाम में मात्र 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो यहाँ पर खंड अ के बाद आप लोगों का खंड ब मिलेगा, यानी सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1155 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ज्ञात करें। उसके बाद है 2 नंबर कि 54 तथा 336 का लसत तथा मौसक ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है बहुपद x² - 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करना है। उसके बाद 4 नंबर है यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। 5 नंबर है मूल बिंदु से यहाँ पर दूरी ज्ञात करना है, -a और -b का। 6 है यहाँ पर बिंदु दिया गया है 0,3 और 4,0 के बीच का दूरी ज्ञात करें। उसके बाद 7 नंबर है यदि साइन थीटा बराबर दिया गया है तो सेक थीटा का मान बताना है। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री है और प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, प्लस में टेन स्क्वायर 60 डिग्री है। 9 नंबर है कि दो त्रिभुजी की समरूपता की शर्तों को लिखे। और 10 नंबर है समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। ये 5 अंक वाला प्रश्न है और 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। इसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है थेल्स प्रमेय के कथन को लिखे एंड सिद्ध करें। उसके बाद 12 नंबर है 37 डिग्री का मान ज्यामितीय की सहायता से ज्ञात करें। उसके बाद 13 नंबर है साइन थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त करें। उसके बाद 14 नंबर है निम्नलिखित रैखिक समीकरण दिया गया है जिसको वज्र गुणनखंड विधि से हल करें। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, देख सकते हो यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, और यदि अंश में से 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आप लोग देख लिए तो इसका सॉल्यूशन अपने आप से कीजिएगा, उसके बाद आंसर मिलाइएगा। तो यहाँ पर देखिए
लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर सबसे पहले है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहीं पर आ जाएगा, देख सकते हो। उसके बाद 3 नंबर में शून्य ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है और यहाँ पर इसका शून्य ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 5x प्लस 2x में ये टूटेगा 10। उसके बाद x कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 बचेगा और प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा और x बराबर 2 बराबर x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान -2 और यहाँ पर भी x का मान -5 आएगा। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर -2,5 इसका शून्यक होगा। तो 3 नंबर का सोल्यूशन हो गया। उसके बाद 4 नंबर का सोल्यूशन देखिए, 4 नंबर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो 4 नंबर का आंसर यहीं आएगा। उसके बाद 5 नंबर में यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। यह बिंदु दिया गया है -a, -b, जिसको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो रूट अंडर फार्मूला क्या होता है, मूल बिंदु का फार्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, यानी रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही इसका आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में 2 बिंदु दिया गया था जिसका दूरी बताना है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर x2 के जगह पर -4 और -x1 के जगह पर 0, इस प्रकार से रखेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर 5 आएगा, देख सकते हो यहाँ पर 5 इसका आंसर आएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद प्लस cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। और प्लस में tan 60 डिग्री का मान भी √3 होता है, तो √3 के नीचे हम 1 लगा दिए हैं LCM लेने के लिए। सभी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1/4 प्लस 1/2 आएगा और प्लस में 3/1 इसका आएगा। उसके बाद यहाँ पर 4, 2, 1 का LCM लेंगे, 4 हो जाएगा और इसका सोल्यूशन करेंगे तो 15/4 इसका आंसर आएगा, देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 अंक वाला प्रश्न है। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था वज्र गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करे और ये 2 समीकरण दिया गया था, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण है। तो दोनों समीकरण में से सबसे पहले a1 b1 c1 का मान लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये a1 होता है, ये b1, ये c1, a2 b2 c2। तो इस प्रकार से a1 का मान 8 है, b1 का मान 5 है, c1 का मान 9 है, a2 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर 2 है, c2 के जगह पर 4 है। तो ये लिखने के बाद फार्मूला लगाएंगे। वज्र गुणनखंड विधि का ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला लिखा गया है, देख सकते हो। फार्मूला होता है x/b1 c2 माइनस b2 c1 और बराबर में यहाँ पर c1 a2 माइनस c2 a1 और उसके बाद बराबर में 1/में a1 b2 और यहाँ पर a2 b1, इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ पर सभी का यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर x/में 20 माइनस 18 और बराबर में y/में 27 माइनस 22 और 1/में 16 माइनस 15 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए घटाएंगे, यहाँ पर ये घटाएंगे तो 20 में से 18 घटाएंगे 2 हो जाएगा और y/में में यहाँ पर 27 में से 32 घटाएंगे तो 27 में से 32 घटाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, यहाँ पर ये -5 ना होगा। उसके बाद यहाँ पर 1/में में यहाँ पर 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर x/2 बराबर में यहाँ पर 1/1 करेंगे तभी यहाँ पर x का मान आएगा। तो 1/2 बराबर 1/1, तो इसे तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो यहाँ पर x का मान 2 आएगा और यहाँ पर ये -5 है, लिख लीजिएगा आप लोग। y/में में 5 बराबर 1/1 करेंगे तो y का मान आएगा। तो y का मान यहाँ पर ये -5 आएगा। तो y का मान देख लीजिए, x का मान 2 आएगा और y का मान ये -5 आएगा, यही इसका आंसर आएगा। अपने आप से सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन लिखिएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था भिन्न ज्ञात करे। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। मान लीजिए कि भिन्न बराबर भिन्न का हर यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर भिन्न का अंश y हो जाएगा। तो भिन्न बराबर x/y और यहाँ पर पहली शर्त से यानी प्रश्न अनुसार यहाँ पर चलेंगे तो ये समीकरण प्राप्त होगा, यहाँ पर समीकरण प्राप्त होगा और यहाँ पर इसका आंसर आएगा। यहाँ पर देख सकते हो भिन्न
7/9 इसका